अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मटन पाया का सालन है, जो मैं शान पाया मसाला के साथ बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मटन पाया 2 पीसीज हैं, शान पाया मसाला 50 ग्राम है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून है, फ्राइड ऑनियन 1 कप है, योगर्ट 1 कप है, सॉल्ट 1 टीस्पून है। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 2 टेबल स्पून मैंने इधर लिखा है, तो तकरीबन हमें 4 टेबल स्पून चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सी 2 जगह पे हम यूज़ करेंगे। तो 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। सबसे पहले जो मटन पाया है इसको मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर बॉयल जो पानी है वो डालूँगी इसमें, और इसके बाद इसको 10 मिनट अच्छे से बॉयल करके तो इसका जो पानी है वो हम फेंक देंगे। इसमें कुछ भी सॉल्ट वगैरह कोई भी स्पाइस कुछ भी नहीं जाएगा, सिंपल जो पानी है उबला हुआ वो डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद इसको अच्छे से बॉयल करके 10 मिनट्स के लिए फिर हम इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद जो इसका कचरा था, जो इसमें वो ऑयल था, वो सब निकल गया। तो अभी मैं इस पानी को फेंक रही हूँ और इसके बाद जो उबला हुआ वाटर है वो डाल दूँगी इसमें। तकरीबन मैं इसमें 2 लीटर डालूँगी बॉयल वाटर। तो और इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जो मटन था मैंने पाया थी, मैंने उसको अलग कर लिया और इसका जो सूप था उसको मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। तो अभी हम इसका मसाला बनाएंगे। मैं थोड़ा सा वाटर है मैं अच्छे से कर लूँ ताकि जब ऑयल डालें तो उसमें वो स्किन पे नहीं इसकी छींटे पड़े। वन कप बॉयल में डाल रही हूँ इसमें, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। तो टोटल 4 टेबल स्पून है। 2 मैंने सूप में डाले थे इसके स्पून, और 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने अभी मसाले के लिए यूज़ किया है। तो अच्छे से इसको पहले हम इसको भूनेंगे ताकि जो इसका जो गार्लिक का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि इसका जो गार्लिक के जो दाने हैं वो जैसे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। से अभी तो बिल्कुल ये पेस्ट की तरह, थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके बाद ये मैंने शान का जो पाया मसाला था वो डाल दिया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी होममेड जो एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाले, सब कुछ इसी में है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और थोड़ा थोड़ा बॉयल वाटर डाल के अच्छा सा इसका मसाले को भूनते जाएंगे। मसाले में तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे सारा इसका मिक्सचर बनाते हुए, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी बॉयल है। तो जो भी करना है हमने इसी मसाले में करना है कि अच्छे से पेस्ट बन जाता है, नहीं तो फिर वो शोरबे में अच्छा नहीं लगता वो उसके साबुत पीस। और ये फ्राइड ऑनियन तो मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया था हाथ से। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तकरीबन मुझे यहाँ पे अभी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें हम दही डाल देंगे। इसको भी मैंने अच्छे से फेंट के रख लिया था ताकि इसकी जो गुठलियाँ वो ना बने। और इसको भी इसके साथ भी इसको तकरीबन अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बॉयल वाटर डाल रही हूँ।
और इसके साथ भी तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनेंगे। देखिए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इसको, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम हो गया, 15 मिनट्स हो गए। तो टोटल हमें मसाले में भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट्स लगे। और इसके बाद ये जो बॉयल पाया थे वो डाल दिए इसमें। इसके साथ इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से पाया भी इसमें मिक्स हो जाए। 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो, जो अच्छे से जो पाया वो भी भुन जाए। कि इसका ऑयल जो सेपरेट होना शुरू हो गया और जो इसके मसाले की जो पेस्ट है वो भी अच्छी से बिल्कुल एक मुलायम सा इसका एक पेस्ट सा बन गया जैसा हमें चाहिए था। क्योंकि अगर अब इस पर थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो वो फिर जब आप सूप या वाटर डालेंगे तो वो फिर अजीब सा उसमें हर चीज़ आपको पानी में तैरती हुई नज़र आएगी। 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको कवर किया है और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो इसका सूप था जिसमें जो हमने बॉईल किया था ये वो सब इसमें डाल देंगे। टेन मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये हमारा जो पाए का सालन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे नान के साथ या स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.